अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 की इस्लामियात लाज़मी के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। आज के इस लेक्चर में मैं आपको इसका पेपर पैटर्न समझाऊंगी। साथ ही साथ आपको मैं बताऊंगी कि आपने पेपर की तैयारी किस तरह से करनी है, किस चीज़ को आपने ज़्यादा अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है तो आपका पेपर प्रिपेयर हो जाएगा। कम टाइम में आपकी अच्छी प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, आपका जो पेपर है, आपका पेपर 100 मार्क्स का होगा। इसमें आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो हदीस से होंगे, आयात होंगी, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, हदीस और आयात, इन चीज़ों पे मुश्तमिल होगा आपका ये पेपर। इसमें अब बात कर लेते हैं, पहले मैं आपको इसके लेसन्स दिखा देती हूँ। लेसन्स के अकॉर्डिंगली ही आपको समझाऊंगी। ओके, फर्स्ट आपके पास ये है, आपका जो चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 जो है आपका, वो सारा ही आयात के ऊपर है। अब यहाँ पे आयात की बात की जाए तो आपके सामने ये आयात मेंशन है। सूरत बकरा की, सूरत अहज़ाब की आयात हैं। इसके अलावा सूरत हुजरात की ये आयात हैं आपके सामने, ठीक है। इन आयात का आपको तर्जमा आएगा। अब यहाँ पे आयात का तर्जमा आपने जस्ट ये पहले बाब की आयात ही तैयार करनी है। इसके अलावा और कहीं पे भी आपको कोई आयात नज़र आए या हो तो वो आपने नहीं करनी, आपने जस्ट इन आयात का तर्जमा ही करना है। इसके अलावा और कहीं से भी नहीं करनी। आपको टोटल 4 आयात आएंगी और 4 में से आपने जस्ट 2 प्रिपेयर करनी होंगी, ठीक है। और आपकी आयात यहाँ पे मेंशन है, आपने इन्हीं आयात को करना है। अब इन आयात में भी एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। ओके, इन आयात में भी जैसे कि ये देखें, ये आयात हैं आपकी, ये आपकी फ़र्स्ट आयात है। अब फ़र्स्ट आयात देखें तो ये इतनी लंबी है। अब यहाँ पे पूरी आयात कभी भी नहीं आएगी, पूरी आयात नहीं आएगी, ये बात आपने याद रखनी है। इसलिए आप जस्ट इसकी फ़र्स्ट लाइन आ सकती है, जहाँ तक एक आयत कंप्लीट होती है वहाँ तक आपको ये कहीं से भी वो दे सकते हैं। आपको ये पूरी आयत आनी चाहिए, उसका तर्जमा अच्छी तरह से पता होना चाहिए आपको। लेकिन आपने याद रखना है, ये इतनी लंबी जो यहाँ पे आयत आपको शो हो रही है, ये पूरी नहीं देंगे, ठीक है। इसका एक पार्ट वो आपको देंगे, तो कहीं से भी एक पार्ट आपको आयात का दे देंगे, लेकिन इन्हीं में से देंगे। ये जो आपकी आयात हैं इन्हीं में से देंगे, चैप्टर 1 की जो आयात हैं उन्हीं में से देंगे, ठीक है। इसके अलावा वो कहीं से भी नहीं देंगे। लिहाजा इन आयात को आपने करना है, इन आयात में से ही आएगा। और इस चीज़ को माइंड में रखना है कि आपने हर आयात को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। अब जब यहाँ पे मैं आपको इन्हें सॉल्व करने का तरीका भी अभी बता देती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जिस तरह से हर वर्ड का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आपने नहीं लिखना। इसे आपने इस तरह से सॉल्व करना है कि सबसे पहले आपके सामने एक आयत आ गई, आपने आयत मेंशन कर ली। उसके बाद आपने इसके जो मुश्किल वर्ड्स हैं, ठीक है, इसके जो मुश्किल वर्ड्स हैं और मैक्सिमम आपने जो वर्ड्स लिखने, जैसे कि अब छोटी सी आयत है तो इसमें से 5 वर्ड्स आपने लिखने हैं, ठीक है। वो एक साइड पे आपने अल्फाज लिख लेने, दूसरे साइड पे उनका उर्दू में मायने लिख देना है, ठीक है। इस तरह से आपने एक साइड पे अल्फाज लिख दिए, दूसरे साइड पे उसके मायने लिख दिए। फिर आपने नीचे आयत का प्रॉपर तर्जमा लिखना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपने इस तरह से करनी। वो लिख दी, आयत लिखी, आयत का तर्जमा भी आपने अच्छी तरह से वहाँ पे मेंशन करना है। ये मैं आपको तर्जमे के बता रही हूँ कि आपने किस तरह से इसे शुरुआत करनी है। आपने इस तरह से इसकी शुरुआत करनी है, सेम एज़ इट इज़ हदीस का होगा। हदीस का भी आपने हदीस लेनी है। हदीस का आपने पहले उसके जो मुश्किल वर्ड्स होंगे, चाहे आप 2-3 ही क्यों ना हो, आपने वो 2-3 ऊपर मेंशन कर देने और नीचे तर्जमा लिख के फिर उसका तर्जमा एक प्रॉपर लाइन में, उसका तर्जमा अच्छे तरीके से उसकी शुरुआत करनी है, अच्छे तरीके से उसकी एंडिंग करनी है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई इस्लामिक शेर आते हैं और रेलिवेंट हों, उसके अकॉर्डिंग टू आयात से रेलिवेंट हों, तो फिर आप मेंशन कीजिएगा। इसके अलावा आप देख लें कि आयात से रेलिवेंट कोई वाक़या हो तो वो भी आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, ठीक है। और इससे भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। सो ये थी आयात। अब वापस चलते हैं अपने लेसन्स पे। अब यहाँ पे देखें, अब फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बता दिया कि आपकी ये चीज़ें आएंगी, सिर्फ आयात आएंगी, आपने सिर्फ आयात को प्रिपेयर करना है।
अब आयात का तर्जमा तशरीह होता है, तो दोनों चीज़ें ही आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। सेकंड आ जाता है आपका बाब 2। बाब 2 में आपको मैक्सिमम आपकी 26 अहादीस हैं। इन अहादीस को आपने तैयार करना होगा। इन अहादीस में से भी अब यहाँ पे देखें, आपको जो अहादीस आएंगी वो 2 अहादीस आनी है, 2 में से एक आपने करनी होगी। तो अब यहाँ पे आपको 26 अहादीस हैं, तो आपने इनको ही प्रिपेयर करना है। इनमें से भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप वो अहादीस लाजमी कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इन ये 26 का जो हाफ़ बनता है, फ़र्स्ट हाफ़, इन 26 का फ़र्स्ट हाफ़ जो होगा उसमें से आपको एक आयत आएगी, और इनका जो सेकंड हाफ़ बनेगा उसमें से आपको एक हदीस आएगी, ठीक है। इस तरह से फ़र्स्ट हाफ़ में से हमेशा एक हदीस आती है और सेकंड हाफ़ में से एक हदीस आती है। तो ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में से आपने हदीस तैयार करनी है, हदीस का तर्जमा आपको अच्छी तरह से, और जैसे मैंने आयात का बताया सेम एज़ इट इज़ आपने इसे भी तैयार करना है। सोल्व करने का सेम मेथड होगा आपका। नेक्स्ट आ जाता है आपका बाब सोइम। बाब सोइम में देखा जाए तो ये 4 टॉपिक्स हैं, ठीक है। इन 4 टॉपिक्स में से ही आपको क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आपको इन 4 टॉपिक्स में से 2 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि फ़र्स्ट 2 टॉपिक्स में से आपको एक क्वेश्चंस आएगा और सेकंड 2 टॉपिक्स में से आपको एक क्वेश्चंस आएगा। टोटल 4 हैं, तो चारों में से आपको 4 क्वेश्चंस आएंगे। तो आपने इन चारों को ही करना होगा। इन चारों में से अगर आप चाहते हैं तो आपने इस तरह से प्रिपेयर करना है कि आपने फ़र्स्ट 2 को अच्छी तरह से लेकिन करना है, फिर आपके पास चॉइस नहीं होगी, ठीक है। आपको फ़र्स्ट 2 में से एक क्वेश्चन आना है और सेकंड 2 में से भी एक क्वेश्चन आना है। इस तरह से आपको टोटल 2 क्वेश्चन आने हैं इसमें से भी। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा। इसी तरह आपका जो बाब 4 है इसमें भी आपको 4 टॉपिक्स हैं, सॉरी, इसमें भी आपको 4 टॉपिक्स मिलते हैं। इन चारों टॉपिक्स में से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो 2 ही क्वेश्चंस आएंगे, सेम एज़ इट इज़ बाब सोइम की तरह। सीरतुल नबी में से आपको 2 क्वेश्चंस आने हैं और वो फ़र्स्ट हाफ़ में से एक होगा और सेकंड हाफ़ में से एक होगा, ठीक है। इसी तरह जो आपका बाब चहारम है इसमें से भी आपको 2 क्वेश्चंस आने हैं। फ़र्स्ट 2 चैप्टर्स में से एक आएगा और सेकंड 2 चैप्टर्स में से एक आएगा। सो इस तरह से आपके ये क्वेश्चंस की डिवीज़न होगी। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो इन सब में से ही आएंगे। जब आपने हदीस याद कर ली हैं तो हदीस कहीं से भी किसी हदीस को शॉर्ट पे दे देंगे, उसका तर्जमा लिखना होगा। हदीस की पूरी लाइन नहीं देंगे, वो हदीस के जस्ट 1-2 वर्ड्स देंगे और उसका मायने आपने लिखना होगा, या आयात का कोई वर्ड्स दे देंगे उसका मायने लिखना होगा। आपको हर टॉपिक्स में इन चारों ही जो आपके चैप्टर्स हैं, इन चारों ही चैप्टर्स में से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपने करने होंगे। सो ये तो था आपका पेपर का पैटर्न। आई होप सो आपको ये सारा समझ आ गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि आपने किस तरह से तैयारी करनी है। और अब इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।